नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सहायक अध्यापक परीक्षा की, जो 8 अगस्त 2021 को एग्ज़ाम हुआ था। लगभग 3 महीने पूरे हो गए हैं और हम अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं 3 महीने से कि कब रिजल्ट आएगा और क्या संभावित कट ऑफ रह सकती है। उसका जो आज हमको सटीक विश्लेषण देखने को मिलेगा, क्योंकि यह कई अ, जो हमने विश्लेषण किया ये बहुत सटीक, लगभग सटीक ही है, क्योंकि ये कई ग्रुप और कई छात्रों जिन्होंने परीक्षा दी थी उनसे लिया गया विवरण है, डाटा है। वही आपको हम वही हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो आप बात करेंगे। सबसे पहले उससे पहले आपको एक सूचना दे दी, यदि आप पीएचडी के इच्छुक हैं तो हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी की आवेदन मांगे जा रहे हैं। आप इच्छुक हैं तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात करेंगे। सबसे पहले हम संस्कृत विषय की बात करेंगे। तो संस्कृत का पेपर यदि देखें तो पेपर बहुत सरल था और इसकी जो संभावित कट ऑफ है वो इस बार बहुत हाई जाएगी। इसमें जो यदि हम पोस्टों की बात करें तो लगभग 35 समथिंग पोस्ट थी। और उसी के आधार पर हमने और पेपर को देखने से जिस प्रकार पेपर का लेवल था उस हिसाब से यदि कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ 80 से लेकर 78 के बीच में रह सकती है। और यदि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वह 80 से और 77 के बीच में रह सकती है। ओबीसी की बात करें तो वह 78 से 74 के बीच में जा सकती है। और एससी एसटी की बात करें तो 70 से लेकर 60 के बीच में रह सकती है। 80 इसमें संस्कृत में हमको 80 प्लस कई छात्र मिले हैं, कई जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था 80 प्लस, तो इसलिए ही इसकी इतनी हाई कट ऑफ रखी है। और यदि एलटी के विषयों की बात करें तो सबसे ज़्यादा संस्कृत और गृह विज्ञान होम साइंस की ही कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई रहेगी। होम साइंस में भी लगभग 80 प्लस कट ऑफ रह सकती है। और अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो वह है आर्ट। यदि हम आर्ट की टोटल ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें 250 पोस्टें थी और इसमें जो आवेदन हुए थे वह 2444 आवेदन इसमें हुए थे। तो उसी के आधार पर जो हमने इसकी जो कट ऑफ रखी है वह इसमें जो हाई स्कोर लगभग है वो 80 प्लस है हाई स्कोर। और लगभग 75 से लेके 70 के बीच में हमको जनरल का हम एक कैटेगरी रख सकते हैं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि पोस्टें ज़्यादा है उस हिसाब से ये कैटेगरी रखी है। और यदि इसमें 5 नंबर ऊपर नीचे आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं। ये एक संभावित कट ऑफ है एक तरीके से, कि जो लगभग पूरे उत्तराखंड के जो भी जिन भी अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था तो उनसे लिया हुआ डाटा है। हाँ, डाटा कई बार डाटा आप लोग भी अच्छे सही शेयर नहीं करते, तो इस कारण भी कट ऑफ का जो सटीक विश्लेषण है उसमें थोड़ी असावधानी हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। तो जो आपके द्वारा डाटा बताया गया है उसी से ही ये कट ऑफ हमने रखी है, उसी का ही सटीक विश्लेषण आपके सामने रख रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं आपसे। तो जो आर्ट की जो पोस्ट हैं इसमें 250 पोस्ट हैं और उसी के हिसाब से हमने कट ऑफ रखी है। जनरल की कट ऑफ रह सकती है 75 से 70 के बीच में जा सकती है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 72 से 68 के बीच में रह सकती है। ओबीसी की बात करें तो 68 से 62 के बीच में रह सकती है। और एससी एसटी की बात करें तो 60 से लेकर 50 के बीच में रह सकती है। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे, वह है हमारा इंग्लिश। और इंग्लिश में हमको कई ऐसे अभ्यर्थी भी मिले हैं जिनके 70 प्लस नंबर हैं और कई ऐसे भी हैं जो इसकी कट ऑफ 60 के आसपास इसकी कट ऑफ मान रहे हैं। तो उसी को आधार मान के हमने इसकी जो कट ऑफ 70 से 65 के बीच में रखी है, जो जनरल की, क्योंकि जनरल की कट ऑफ हाई जानी है। यदि इसमें इसकी पोस्ट करें तो 196 इसमें पोस्ट है और आवेदन इसमें 6700 करीब इसमें आवेदन हुए थे। तो यदि इसकी जनरल की कट ऑफ करें तो 70 से लेकर 65 के बीच में रह सकती है। जहाँ तक संभव है 2-4 नंबर इसकी नीचे भी जा सकती है, क्योंकि पोस्टें ज़्यादा हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 68 से लेकर 62 के बीच में रह सकती है। ओबीसी की बात करें तो 65 से लेकर 60 के बीच में रह सकती है। और यदि एस सी एस टी की बात करें तो 60 से लेकर 50 के बीच में रह सकती है। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे, वह है हमारा फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन इसकी यदि हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 127 इसकी टोटल ऑफ पोस्ट थी। और ये इसमें जो आवेदन हुए हैं 5406 आवेदन इसमें हुए हैं।
और इसमें भी कई हमको अभ्यर्थी हमको जो 75 प्लस मिले हैं, तो उसी के आधार पर हमने जो इसकी कट ऑफ रखी है कि जनरल की कट ऑफ 72 से लेकर 65 के बीच में रह सकती है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वह 68 से लेकर 62 के बीच में रह सकती है, और ओबीसी की 65 से लेकर 60 के बीच में रह सकती है, और एससी एसटी की बात करें तो 60 से लेकर 50 के बीच में रह सकती है। और दोस्तों यदि हम बात करें तो इसकी कट ऑफ नीचे भी जा सकती है, क्योंकि क्योंकि प्रवक्ता का भी एग्ज़ाम हुआ है और उसमें भी लगभग जो ये एलटी में उन्होंने ही एग्ज़ाम दिया है प्रवक्ता, और वहाँ पर भी काफ़ी जो है कि जिनका प्रवक्ता में हो रहा है उनका एलटी में भी निश्चित होगा ही होगा, तो इसलिए भी इसकी कट ऑफ थोड़ी नीचे जा सकती है। तो ये इसको ये एक एक्सपेक्टेड जोन बताया हमने आपको, तो इसमें किसी भी प्रकार से डरने की बात नहीं है, किसी प्रकार से तनाव में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप एक भावी शिक्षक होने वाले हैं, तो इसलिए आपको आप पे हमेशा आपको उत्साहित रहना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप इसमें हिम्मत नहीं हारिएगा। और अब हम तो ये हमने आपको फिजिकल एजुकेशन की कट ऑफ बताई है कि इसमें जा सकती है जनरल की 72 से 65 के बीच में रह सकती है, और ईडब्ल्यूएस की 68 से लेकर 62 के बीच में रह सकती है। ओबीसी की बात करें तो 65 से लेकर 60 के बीच में रह सकती है। एससी एसटी की 60 से लेकर 50 के बीच में रह सकती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें हम तो वह है हमारा एसएसटी, और यदि हम एसएसटी की टोटल ऑफ पोस्ट की बात करें तो 33 इसमें पोस्ट थी, और इसमें आवेदन हुए जो 5,903 के, यानी समथिंग 6,000 समथिंग इसमें आवेदन हुए हैं, और उसी के आधार पर इसकी जो कट ऑफ रखी है हमने, जनरल की कट ऑफ रखी है वो 72 से 65 के बीच में जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 68 से लेकर 62 के बीच में जा सकती है। ओबीसी की बात करें तो 65 से लेकर 60 के बीच में रह सकती है, और एससी एसटी की बात करें तो 60 से लेकर 50 के बीच में रह सकती है। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, वह हमारा कॉमर्स, और यदि कॉमर्स की बात करें तो इसमें टोटल ऑफ पोस्ट 13 इसमें पोस्ट है, और आवेदन उसमें हुए हैं जो 900 समथिंग इसमें आवेदन हुए हैं, और इसकी यदि जो कट ऑफ रखे हम तो वह 72 से लेके 62 72 से 66 के बीच में रह सकती है जनरल की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 68 से 65 के बीच में रह सकती है। ओबीसी की बात करें तो 65 से लेकर 60 के बीच में रह सकती है, और एससी एसटी की बात करें तो 60 से लेकर 50 के बीच में रह सकती है। हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें वह हमारा साइंस, और साइंस का जो कई हमको ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं जिनके 70 प्लस नंबर है, और कई है जो जिनका कम नंबर भी आया है, तो इसकी इसकी जो उसी के आधार पर हमने जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी है वह इसकी पहले इसकी टोटल ऑफ पोस्ट की बात करते हैं। इसमें जो टोटल ऑफ पोस्ट थी 248 पोस्ट थी, जो कि बहुत इस बार बहुत ज़्यादा है, और आवेदन इसमें हुए थे 5,832 करीब इसमें आवेदन हुए थे, और इसमें अभ्यर्थियों ने कई अभ्यर्थियों के 75 प्लस नंबर भी मिले हैं, है ना। तो उसी के आधार पर हमने इसकी जो जनरल कट ऑफ रखी है कि वह इसमें कई ऐसे भी कह रहे हैं कि इसका पेपर टफ है, तो उसी के आधार पर इसकी कट ऑफ रखी है जनरल की 65 से लेकर 55 के बीच में रखी है, जा सकती है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें 62 से लेकर 55 के बीच में जा सकती है। ओबीसी की बात करें तो 60 से लेकर 52 के बीच में रह सकती है, और एससी एसटी की बात करें तो 55 से लेकर 45 के बीच में रह सकती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें वह है हमारा हिंदी, और हिंदी की जो इसके में इसमें जो अच्छे इसका जो पेपर हुआ था उस हिसाब से इसकी पहले इसकी टोटल ऑफ पोस्ट की बात करते हैं। इसमें टोटल ऑफ पोस्ट थी 285, और इसमें जो आवेदन हुए थे लगभग 8,000 समथिंग इसमें आवेदन हुए थे, और इसमें भी कईयों के 75 प्लस नंबर हैं, और कई 72 हैं भी, प्लस भी कई बच्चे हैं, और कई अभ्यर्थी हैं, और 70 प्लस भी कई हैं, और 66 में भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो उस हिसाब से हमने इसकी जो कट ऑफ रखी है जनरल की वह 68 से लेकर 65 के बीच के रह सकती है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 66 से लेकर 62 के बीच में रह सकती है। ओबीसी की बात करें तो 65 से लेकर 60 के बीच में रह सकती है, और एससी एसटी की बात करें तो 60 से लेकर 50 के बीच में रह सकती है। तो यहाँ पर हमने आपसे कुछ विषयों के एक्सपेक्टेड कट ऑफ शेयर किए हैं दोस्तों। और यदि बात करें बालिका वर्ग की, तो बालिका वर्ग में आप अनुमान लगा सकते हैं 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे सभी जो हमारा कंपटीशन हाई ही जाएगा इस बार, और सभी पढ़ने वाले हैं, तो हम ऐसा कह नहीं सकते कि बालिका वर्ग की नीचे जाएगी या ऊपर भी जा सकती है, सामान्य भी रह सकती है। जनरल में जितने रहते ही हैं उतने ही रह सकती है, और 2 नंबर आप नीचे भी लगा सकते हैं और 2 नंबर ऊपर भी लगा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो पिछली बार एलटी का हुआ था एग्जाम, उसमें कई जो बालिका वर्ग की थी उनके बहुत अच्छे स्कोर भी थे।
तो इसलिए आप बालिका वर्ग में जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपना 2 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं, रख सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं। और यदि बात करें हम एलटी की रिजल्ट की, तो दोस्तों जो एलटी का रिजल्ट है, जैसे कि आयोग ने बताया था कि जो ऑफलाइन है उसमें 6 से 7 महीने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी जो चुनाव का जो प्रेशर है, एक सरकार को किसी भी कारण भर्ती प्रक्रिया जो पूरी करवानी है, तो उस हिसाब से इसका रिजल्ट दिसंबर लास्ट तक आ जाना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। और जहाँ तक संभव है कि जनवरी तक तो आएगा ही आएगा। हाँ, इससे पहले कि कई आपको ऐसे सूचना मिल रही हो कि दिवाली के आसपास आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका रिजल्ट लगभग दिसंबर लास्ट में, जो हम कहें तो 20 के बाद ही भी आ सकता है, और जनवरी में जहाँ ज़्यादा संभवता हम देखें तो जनवरी में ही आ जाएगा। 15 फर्स्ट वीक से लेके सेकेंड वीक तक आ जाएगा, जहाँ हाँ, ऐसा। और प्रवक्ता का जो रिजल्ट की बात करें तो प्रवक्ता रिजल्ट पहले आ जाएगा, क्योंकि दोनों का आयोग अलग है, संस्था अलग है दोनों की। प्रवक्ता का यूकेपीएससी कराता है, और जो आपको पता ही है कि जो एलटी हमारा ये यूकेएसएससी कराता है। तो एसएससी यूकेएसएससी बहुत ढीला, एक ढीला इसका जो परीक्षा प्रक्रिया है इसकी बहुत ढीली है, और लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया जो है, परीक्षा कराने की प्रक्रिया बहुत तेज है। तो इस कारण परिणाम जो है ऊपर, रिजल्ट है जो जल्दी, और प्रवक्ता का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा और एलटी का रिजल्ट देर में आएगा। तो दोस्तों, हमने कुछ जो यहाँ पर आपके सामने कट ऑफ शेयर किए हैं, ये आपका ही डाटा है, इसमें आप ऊपर नीचे 5 नंबर ऊपर नीचे आप रख सकते हैं। और जो यदि हाई कट ऑफ की बात करें तो होम साइंस और संस्कृत में हाई कट ऑफ जाएगी, निश्चित जाएगी, क्योंकि पेपर आसान था, और इस बार अच्छा स्कोर भी देखने को मिलेगा। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।